गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट और बहुत ही खुशी की बात है कि लॉकडाउन के बावजूद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। जी हाँ, 15 मई को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 173 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि जो हुई है ऐसे कठिन समय में भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और उनके परिश्रम और उनके दिशा निर्देशों के तहत किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में 173 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है। तो आइए देखते हैं इस संबंध में क्या है लेटेस्ट डाटा, आरबीआई की रिपोर्ट, और इस वीडियो में इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार और स्वर्ण भंडार बढ़ने का कारण क्या रहा है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिलती रहें, मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूं। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होंगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोजगार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। कोरोना वायरस के चलते देश और दुनिया भर में लॉकडाउन रहने से कारोबार प्रभावित हुआ है, लेकिन इस बीच भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। 15 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.73 अरब डॉलर यानी 173 करोड़ डॉलर और बढ़ करके 487.04 अरब डॉलर हो गया है। यानी जो पहले विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें 1.73 अरब डॉलर की और वृद्धि हुई है और अब बढ़ करके 487.04 अरब डॉलर यानी 48,704 करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार आज की डेट में हो गया है। और ये जो विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, ये विदेशी मुद्रा भंडार देश के 12 महीने के आयात के बराबर है। यानी कि हमारा देश जो है साल भर में जितना आयात करता है वो 487.04 अरब डॉलर के लगभग बराबर बैठता है। यानी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इस समय है वो देश के 12 महीने के आयात के बराबर है। तो आइए देखते हैं आरबीआई ने क्या आंकड़े इस संबंध में जारी किए हैं। आरबीआई ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। आरबीआई
की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से 15 मई के बीच देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 9.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, यानी 920 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में। 8 मई को समाप्त सप्ताह पर ये 485.31 अरब डॉलर था और 6 मार्च को समाप्त होने वाले सप्ताह में ये सर्वकालिक उच्च स्तर 487.23 अरब डॉलर पर था। अब ये बात करते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बढ़ने का कारण क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने सभी जानने वालों को इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो कुल विदेशी मुद्रा भंडार में FCA का प्रमुख हिस्सा होता है। FCA का मतलब ये होता है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जो है वो कितनी हैं। तो रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान FCA 1.12 अरब डॉलर बढ़कर 448.67 अरब डॉलर हो गया है, यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 112 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है और जिसकी वजह से जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 448.67 अरब डॉलर हो गया है। FCA जो होता है इसमें अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राएं भी शामिल हैं। अब एक और खुशी की बात है कि विदेशी मुद्रा भंडार तो बढ़ा ही बढ़ा है, स्वर्ण भंडार भी बढ़ा है। तो देखते हैं कि गोल्ड कितना बढ़ा है, गोल्ड का जो भंडार है वो कितना बढ़ा है। तो इस दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण भंडार 61.6 करोड़ डॉलर बढ़कर के 32.91 अरब डॉलर हो गया, यानी स्वर्ण भंडार में भी वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार में जो स्वर्ण भंडार है वो 61.6 करोड़ डॉलर बढ़ करके 32.91 अरब डॉलर हो गया और समीक्षा अवधि में देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिला विशेष आहरण अधिकार जो है वो 20 लाख डॉलर बढ़ करके 1.42 अरब डॉलर हो गया है। तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, स्वर्ण भंडार भी बढ़ा है और लॉकडाउन भी लगा है। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी स्वर्ण भंडार बढ़ा लेना, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आइए देखते हैं कि इस उपलब्धि पर RBI गवर्नर ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने क्या कहा है। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि RBI गवर्नर ने इस बारे में क्या कहा है। तो चलिए ये भी बात कर लेते हैं कि RBI गवर्नर ने क्या कहा है। पिछले दिनों RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस वार्ता के दौरान लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था में कमजोरी का संकेत तो किया था, लेकिन साथ ही ये बताया कि इस वक्त में इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि हम अपनी ज़रूरत का 1 साल तक बिना किसी दिक्कत के आयात कर सकते हैं। अभी मैंने शुरू में जैसा बताया था कि ये जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा है वो हमारे 1 साल के आयात के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि हम अपनी ज़रूरत का 1 साल तक बिना किसी दिक्कत के आयात कर सकते हैं। हालांकि आंकड़ों के अनुसार ये बात सिद्धांतों के अनुसार कही गई है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर सबसे ख़राब समय आता है तो भी भारत 1 साल तक बिना किसी दिक्कत के अपनी ज़रूरत का सामान आयात कर सकता है। यानी सबसे ख़राब स्थिति आने के बावजूद भारत के पास इतना विदेशी रिज़र्व है कि 1 साल तक बिना किसी दिक्कत के ज़रूरत भर का सारा सामान जो है वो जो आयात किया जाता है वो आयात कर सकता है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।